भगवान ने कहा तुम वरदान दे दो, बाद में इसका भी हम उपाय ढूंढ लेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो तुम हमसे वरदान मांग रहे हो ना, ये कोई साधारण वरदान नहीं है, ये देव दुर्लभ वरदान है। कि ताते में दुर्लभा पुंसा यान व्रणी से वरान ममा तथापि विदराम्यंगा वरान यदपि दुर्लभान। बेटा ये देव दुर्लभ है जो हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन जाओ तुमने इतनी जटिल तपस्या की है इसलिए हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। तथास्तु दे करके ब्रह्मा जी चल देते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने ही वरदान दिया चले गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकशिपु का अब अभिमान का पारावार न रहा। उसको अभिमान आ गया कि अब हमारे अतिरिक्त हम क्योंकि अमर हो गए हैं तो हमारे अतिरिक्त अब संसार में हमसे बड़ा कोई है नहीं। तो उत्पात करने लगा, ब्राह्मणों को मारने लगा, संतों के ऊपर कुठाराघात करने लगा, देवताओं के ऊपर दृष्टि डालता है तो देवता घबरा जाते हैं, आकाश की ओर निगाह करता है तो आकाश घबरा के मारे रंग बिरंगे पुष्पों की बरसात कर देता है। नानाशरी पदम नभाहा। समस्त देवता आज भगवान नारायण के पास पहुंचे हैं त्रसित होकर के। तब भगवान ने कहा है हे देवता चिंता मत करो। सोनी जी इधर ही आ जाओ, चिंता मत कर दो, इसके उद्धार का हम कोई दूसरा उपाय ढूंढेंगे। जब तक तुम जाओ निर्भय होकर के अपनी स्वर्ग में रहो। कि मां भेष्ट विबुधा श्रेष्ठ सर्वेषां भद्रमस्तु मद्दर्शनम हि भूतानां सर्वश्रेयोपपत्तये। इसलिए तुम निर्भय होकर के रहो, तुम्हें कोई डर नहीं है, जाओ। राजन देवता लोग अपने अपने धाम में पहुंच गए और यहाँ पर हिरण्यकशिपु को वरदान मिल गया तो उसके अभिमान में बस हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर देवता देवी को परेशान करने लगा। तब कालांतर में उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु से 4 पुत्र हुए हैं, हराद, अहराद, सहराद और तू चौथे नंबर के भक्त प्रहलाद। प्रहलाद जब बड़े हुए तो उनके पिता हिरण्यकशिपु ने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, लेकिन विद्यालय में उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे शंडामर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र थे। वहां उस स्कूल में कोई शास्त्र नीति नहीं सुनता था, न पढ़ाता था, न पढ़ते थे बच्चे। कौन सी? कूटनीति। कूटनीति पढ़ाते थे बच्चों को कि धोखा देना कैसा सीखा जाता है, ये सारी बातें वहां बताई जाती थी। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ में हमारे भक्त प्रहलाद बैठे हुए हैं और बीच में समस्त असुरों बालकों के बीच में बैठे हैं और उन असुर बालकों से कहा भैया इधर आओ। असुर बालकों ने कहा हाँ हाँ भैया बताओ। बोले आओ आज अपन एक ऐसा खेल खेलेंगे जो दुनिया में कभी ना खेला गया हो। बोले कौन सा खेल भैया? बोले हम एक काम करते हैं, तुम दुको और हम तुम्हें ढूंढेंगे। छोटे छोटे पहले बच्चे खेलते थे ना दुका दुका गल, उसी प्रकार का खेल। एक असुर बालक ने कहा भैया इससे क्या होगा? बोले इससे होगा ये जो संसार में जो चल रहा है ना, संसार में जो खेल हो रहा है ये भी दुका दुका गल ही कैसा खेल चल रहा है। बोले कैसा? भगवान कहते हैं जीवात्मा सा कि बेटा जाओ इस संसार रूपी खेल में पहुंचो और दुक जाओ, अब हम तुम्हें ढूंढेंगे या तुम हमें ढूंढो। लेकिन भगवान तो हमें ढूंढ लेते हैं पर हम भगवान को नहीं ढूंढ पाते, हम भूल कर देते हैं।
ऐसे दुख जाते हैं संसार में, ऐसे लुक जाते हैं कि हम भगवान को फिर याद नहीं करते। इसलिए भैया आज ऐसा खेल खेलेंगे। तो एक असुर बालक बोला, भैया हम नहीं खेल पाएंगे क्योंकि हम आज अस्वस्थ हैं, स्वस्थ हमारा ठीक नहीं है। चलो आज एक काम करते हैं, तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो, तो हम चाहते हैं कि तुम आज अपने प्रभु का, जिस पिता का आप अपने जिस प्रभु का भजन करते हो, आज उनका हम और आप भजन गाएंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। समस्त बालकों को बैठा करके आज भक्त प्रहलाद बीच में बैठ गए हैं। और देखिए जी, भक्त प्रहलाद भगवान से पहले से क्यों जुड़ गए थे, भगवान का भजन क्यों करते थे? क्योंकि जिस समय दैत्यों के ऊपर देवताओं ने आक्रमण किया, उस समय कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद गोदी में थी, गर्भ में थी। नारद जी अपने आश्रम पे ले आए थे तो सत्संग कराते थे। वही सत्संग का फल क्या निकला कि जब भगवान का सत्संग हुआ करता था तो आज भक्त प्रहलाद को केवल और केवल भगवान के भजन में ही आनंद आता था और बाकी वो संसार के चक्कर में नहीं पड़ते थे। आज भक्त प्रहलाद कहते हैं, भैया चलो आज संकीर्तन हो जाने दो। तो छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं और संकीर्तन करने लगते हैं। हरे राम राम